हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में कौन सा गुण निम्न क्रम के अनुरूप नहीं है। एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल एच एफ। ठीक है। उसमें स्थित अपचयन क्षमता आयनिक लक्षण द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा किसके बारे में, हेलोजेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सब जो जुड़ा हुआ है हेलोजन जुड़े हुए हैं जो कि समूह 17 का तत्व होता है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मेनली ये चार को रखा गया है। तो फ्लोरीन के बारे में बात करें तो वो H से रिएक्ट करके HF बनाएगा, Cl से HCl, Br से HBr और I से HI बनता है। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से नीचे अगर जानते हैं तो हम लोग का क्या होता है, आकार जो होता है बढ़ता चला जाता है, परमाणु संख्या और आकार बढ़ता है कोषों की संख्या बढ़ने की वजह से। ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है, घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। अगर विद्युत ऋणात्मकता घटता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा अवचायक गुण क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अवचायक गुण क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब यह हो गया कि ऑक्सीकारक गुण जो होगा वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा। ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, घटता है। तो ये सभी चीजें हम लोग को समझना होगा। तो समूह सत्रह में ये सभी चीजें होती हैं, ये सब स्पष्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं एच आई के आकार की। तो एच एफ का आकार बहुत छोटा होगा। एच एफ, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है, फिर क्लोरीन का आकार बड़ा है तो और भी बड़ा होगा, ब्रोमीन का आकार उससे भी बड़ा है और आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एच और आई के बीच की डिस्टेंस जो होगी बहुत अधिक होगी। और जब डिस्टेंस अधिक होगा और एच एफ में डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो इसके बीच का बंध बहुत मजबूत होगा। तो क्या होगा, मजबूत बंध होगा। मजबूत बंध होगा तो ये आसानी से टूटेगा नहीं। आसानी से टूटेगा नहीं तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो उसमें यह स्थायित्व सबसे अधिक होगा। एच एफ, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, फिर एच आई। एच आई आसानी से टूट जाएगा क्योंकि ये आकार में बड़ा है। तो उसमें अस्थायित्व का जो यहाँ पे क्रम दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, अतः हम लोग का गलत उत्तर हो जाएगा क्योंकि हम लोग को चुनना है जो अनुरूप नहीं है। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं अपचयन क्षमता की। अपचयन क्षमता हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन गुण बढ़ता है। तो मतलब कि एच आई का जो अपचयन गुण होगा वो सबसे अधिक होगा और एच एफ का जो होगा सबसे कम होगा। तो इसका जो अ, रहेगा ऑर्डर, ये ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सबसे अधिक जो होना चाहिए अपचायक गुण किस में होना चाहिए, एच आई में, आयोडीन में होता है तो एच आई का सबसे अधिक होगा। फिर उससे कम जो होगा उस बी आर में होगा, उससे भी कम जो होगा वो एच सी एल में होगा, सबसे कम एच एफ में। तो एच आई ग्रेट स्मॉलर देन ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल ग्रेटर देन एच एफ। ठीक है। तो सबसे अधिक यहाँ पर ये अनुरूप नहीं है, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है उसके अनुरूप नहीं है। तो ये यही हमारा ऑप्शन बी ही हमारा सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा दिया हुआ है उससे अनुरूप नहीं है। तीसरा है आयनिक लक्षण। आयनिक लक्षण क्या होता है कि जैसे आयनिक लक्षण किसको बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगा आयनिक लक्षण उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, आयनिक लक्षण कब बढ़ता है, जब विद्युत ऋणात्मकता हमारी बढ़ती है। ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता तक तो सबसे अधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का आयनिक लक्षण भी सबसे अधिक होगा, तो एच एफ, फिर ग्रेटर देन एच सी एल ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच आई। तो ये भी अनुरूप दिया हुआ है, तो ये भी सही उत्तर नहीं होगा। और द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अगर हम बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि उसके बीच के डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। अगर बंध लंबाई जो होगा वो अगर बढ़ जाएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण घटेगा। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दूरी बढ़ने से द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटता है। ठीक है, दूरी बढ़ने से द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटता है। तो देखो दूरी सबसे अधिक कहाँ है, एच आई में। तो एच आई में सबसे अधिक है तो यहाँ पर ये सबसे कम द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से, एच एफ हो जाएगा लास्ट में। तो ये इस तरह से रखेगा जो कि उसके अनुरूप दिया गया है। तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अन्य ऑप्शन गलत है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।